हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित बातों पर चर्चा चल रही थी। हमने उपभोक्ता किसे कहते हैं, उसके शोषण के कारण और उसके अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल की। आज उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे उपभोक्ता न्यायालय के रूप में जाना जाता है। जैसा हमने पिछले टॉपिक में उपभोक्ता के अधिकार देखे थे और उस अधिकारों में एक अधिकार आया था क्षतिपूर्ति का अधिकार। अर्थात यदि कभी उपभोक्ता को बाजार से कोई वस्तु खरीदते समय कोई क्षति हो जाती है, अर्थात विक्रेता या उत्पादक उपभोक्ता का शोषण कर लेता है, तो उसे क्षति की पूर्ति अर्थात भरपाई करने का अधिकार प्राप्त है। और ये जो भरपाई करवाता है अर्थात क्षति की जो पूर्ति करता है, वो उपभोक्ता न्यायालय करता है। हमने इसी अधिकारों में एक अधिकार की चर्चा और की थी, प्रतिनिधित्व का अधिकार। अर्थात ये बताया था कि उपभोक्ता बाजार में अकेला नहीं है, वह निसंकोच वस्तुएं खरीद सकता है और यदि कभी उसका शोषण होता है तो उसे न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो आइए आज इसी उपभोक्ता न्यायालय की हम चर्चा करते हैं। ये उपभोक्ता न्यायालय सामान्य न्यायालयों से अलग होते हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का ये कार्य करते हैं। इनमें वे मुकदमे, मारपीट, लड़ाई, हत्या, डकैती ऐसे मुकदमों को शामिल नहीं किया जाता है, अपितु इसमें जो मुकदमे शामिल किए जाते हैं वो क्रय विक्रय से संबंधित मुकदमे दायर किए जाते हैं। हमने एक अधिनियम के बारे में भी चर्चा की थी, जिसे कोपरा कहा गया था। अर्थात इसका पूरा नाम वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो 1986 में अर्थात 24 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ था। इसी अधिनियम के तहत एक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे नाम दिया गया उपभोक्ता न्यायालय। क्या है, चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि 24 दिसंबर 1986 को पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय न्यायालयों की स्थापना की गई, जिन्हें उपभोक्ता न्यायालय कहा गया। अब ये त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है? त्रिस्तरीय अर्थात 3 स्तर पर। इस तरह से सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय स्तर आता है, उसके बाद राज्य स्तर और फिर जिला स्तर। इसको अगर दूसरे रूप में समझें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय स्तर, सेकंड नंबर पर
राज्य स्तर और थर्ड नंबर पर जिला स्तर। ये उसी तरह है जैसे जिला न्यायालय हमने देखे थे न्यायपालिका वाले टॉपिक में, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। लेकिन ये वो न्यायालय नहीं है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें। ये उपभोक्ता न्यायालय हैं, कंज्यूमर कोर्ट हैं, जो कंज्यूमर के लिए यानी उपभोक्ताओं के लिए ये कार्य करते हैं। तो देखिए, तो उपभोक्ता न्यायालयों के यानी उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें उपभोक्ता न्यायालय भी कहा जाता है। आप देखें, सबसे पहले जिला न्यायालय, हालांकि ये सबसे निचले स्तर का है। इसमें कोई भी मुकदमा जिसकी राशि 1 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक की है, वो मुकदमा यहाँ दायर किया जाएगा। जैसे आपका कोई विवाद 1 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक का विक्रेता से है, तो आप जिला न्यायालय में दर्ज कराएंगे। आप उस मुकदमे को राज्य स्तर पर दर्ज नहीं करा सकते, पहले आपको जिला न्यायालय में ही दर्ज कराना होगा। उसके बाद यदि आपका मुकदमा 20 लाख 1 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आप राज्य स्तर में दर्ज कराएंगे। और यदि आपका कोई मुकदमा 1 करोड़ रुपए से अधिक का है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराया जाता है। तो ये 3 स्तरीय न्यायालय हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। यदि आप जिला न्यायालय के मुकदमे से यानी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं राज्य स्तर पर। चाहे आपकी राशि, मुकदमे की राशि, विवाद की राशि कम क्यों ना हो, चाहे वो राशि 20 लाख रुपए से ही कम क्यों ना हो, यदि आप जिला स्तर के न्याय से संतुष्ट नहीं हैं, तो राज्य स्तर पर अपील कर सकते हैं। और यदि राज्य स्तर के न्याय से भी संतुष्ट नहीं हैं, तब आप राष्ट्रीय स्तर पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अर्थात कहने का आशय, ये त्रिस्तरीय न्यायालय हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। आपको सबसे पहले मुकदमा जिला स्तर में दर्ज कराना होगा, उसके बाद राज्य स्तर में और फिर राष्ट्रीय स्तर में। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि मुकदमा इस राशि का है, तब आप उसे जिला स्तर पर दर्ज नहीं कराएंगे, आप उसे सीधे ही राज्य स्तर पर दर्ज कराना होगा। और यदि मुकदमा राष्ट्रीय स्तर का है, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर ही दर्ज कराया जाएगा। अब एक सवाल ये भी उठता है कि यदि हम राष्ट्रीय स्तर के न्याय से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ये मुकदमे यहाँ से निकलकर सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचते हैं और वहाँ पर इनके विवादों का निपटारा होता है। हालांकि ऐसी स्थिति आती नहीं है। तीनों ही न्यायालयों में मोस्टली उपभोक्ताओं के हितों के लिए ही कार्य किया जाता है और लाभ जो मिलता है वो उपभोक्ताओं को ही मिलता है। इसीलिए इन्हें उपभोक्ता न्यायालय कहा जाता है। और यदि कभी उपभोक्ता किसी गलत मुकदमे को ले जाए, तो उपभोक्ताओं को प्रतिबंधित किया जाता है कि आगे से ऐसा कोई मुकदमा न्यायालय में लेकर ना आए जो सही ना हो। कहने का आशय, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सन की खोपड़ी होते हैं। मान लीजिए एक टीवी लेकर आए, दुकानदार ने ये कहा कि 1 साल की गारंटी है, आपने टीवी ले आए बहुत से सन की लोग और टीवी को लाकर फोड़ दिया या जानबूझकर ख़राब कर दिया और दुकानदार के पास पहुंच गए कि भैया 1 साल से पहले ये तो 1 दिन में ही ख़राब हो गई। तो ऐसे में ये मुकदमा जो जाएगा, जो निर्णय जाएगा, वो विक्रेता के पक्ष में जाएगा, क्योंकि इसको आपने जानबूझकर ख़राब किया है। तो कई बार ऐसे झूठे मुकदमे भी आते हैं और झूठे मुकदमों का निस्तारण कर दिया जाता है और जो फैसला सुनाया जाता है फिर विक्रेता के पक्ष में सुनाया जाता है। लेकिन मोस्टली जो फैसले आते हैं वो उपभोक्ताओं के पक्ष में ही आते हैं। तो 3 प्रकार के उपभोक्ता न्यायालय, जिला न्यायालय, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर।
लेकिन वर्तमान में एक बात का विशेष ध्यान रखिए, ये जो कोपरा बना था वो 24 दिसंबर 1986 को तहत बना था और उसमें ये प्रावधान रखे गए थे। लेकिन वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले एक नई व्यवस्था लागू की गई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये ध्यान रखें, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, अभी तक किसी भी किताब में नहीं छापा गया है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये लेटेस्ट जानकारी है, अपडेट है ये। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और इस नए अधिनियम के तहत कुछ नए प्रावधान रखे गए हैं। क्या हैं इस अधिनियम के तहत नए प्रावधान, वो ध्यान दीजिए। अभी जो मैंने बताया था कि जिला स्तर पर मुकदमा 1 रुपये से 20 लाख रुपए तक का सुना जाता है, लेकिन अब ये बदल चुका है और यहाँ जो राशि तय की गई है वर्तमान में वो 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक कर दी गई है। यानी जो मुकदमे पहले राज्य स्तर पर सुने जाते थे अब उन्हें जिला स्तर पर ही सुना जाएगा। यानी 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का मुकदमा अब जिला स्तर में सुना जाएगा। इसके बाद जो राज्य स्तर पर मुकदमे हैं वो 1 करोड़ से, यानी 1 करोड़ 1 रुपये से 10 करोड़ कर दिए गए हैं। यानी पहले जो 1 करोड़ से अधिक का मुकदमा राष्ट्रीय स्तर में सुना जाता था, अब वो मुकदमा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का राज्य स्तर पर ही सुना जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर इसको बदल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो किया गया है वो 10 करोड़ से अधिक का किया गया है। यानी वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये प्रावधान किए गए और कुछ दिन पहले, लगभग 3 या 4 दिन पहले ही ये नई गाइडलाइन आई है। अब इस गाइडलाइन के तहत एक और प्रावधान किया गया है जिसकी जानकारी भी अभी किताबों में नहीं मिलेगी। पहले जो विज्ञापन आया करते थे, इन विज्ञापनों में विभिन्न प्रकार के अभिनय करने वाले अभिनेता एवं अभिनेत्री या क्रिकेट स्टार या कोई भी अन्य जो बड़ी हस्ती हुआ करती थी वो ऐड कर देती थी और झूठे ऐड कर दिया जाते थे, विज्ञापन कर दिए जाते थे। अब नई गाइडलाइन के तहत यदि कोई भी बड़ी हस्ती झूठे विज्ञापन करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में कोई विज्ञापन ऐसा है, जैसे बात करें मैगी की, मैगी खाइए, झटपट खाइए, झटपट पकाइए, 2 मिनट में मैगी पकाइए, खाइए, इस प्रकार के कई विज्ञापन आपने देखे होंगे। अब विज्ञापन कर रहा है कोई विशेष व्यक्ति, वो मैगी खुद खाता ही नहीं है और वो विज्ञापन कर रहा है, तो ऐसे में उसे जेल होगी। या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस विशेष वस्तु का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा और वह उसका विज्ञापन कर रहा है, या ऐसी कोई चीज़ जो सही नहीं है, खराब है वास्तविकता में, लेकिन झूठे विज्ञापन कर दिए गए हैं, तो ऐसे में उस बड़ी हस्ती को, अभिनय कलाकारों को जो करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल हो सकती है। इसीलिए अब आप देखेंगे वर्तमान में जितने भी विज्ञापन आएंगे, मोस्टली उन विज्ञापनों में ऐसे बड़ा व्यक्ति, बड़े किरदार निभाने वाले व्यक्ति, बड़ी हस्ती शायद ही आपको देखने को मिले, या उन्हीं विज्ञापनों में देखने को मिलेगी जो या तो पहले के बने हुए हैं या जो वस्तु वास्तव में बेटर है, गुणवत्ता युक्त है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं है।
तो ये नए प्रावधान है। खैर इन चीज़ों को तो आप छोड़िए, बात अभी उपभोक्ता न्यायालयों की कर रहे हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 बना है, उस 2019 के तहत ये प्रावधान रखे गए हैं कि जिला न्यायालय में 1 रुपये से 1 करोड़ तक के मुकदमे, राज्य स्तर में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मुकदमे और राष्ट्रीय स्तर में 10 करोड़ से अधिक के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ध्यान से पढ़ें। शेष टॉपिक के लिए आगामी वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।